आज के दिन की शुरुआत होती है ठंडे मौसम के साथ। आज सुबह सुबह उठ करके मुंह वगैरह धो लेता हूँ। इतनी देर में मम्मी चाय और ब्रेड लेकर के आ जाती है। मैं चाय और ब्रेड खा करके रेडी हो जाता हूँ। आज ही मुझे पेपर देने जाना था क्योंकि मैं 10th क्लास में हूँ अभी और मेरी अभी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है। फिर फटाफट से नहाने के लिए कपड़े उतार लेता हूँ और फिर नहा धो करके रेडी होकर के फाइनली स्कूल की यूनिफॉर्म भी पहन करके रेडी हो जाता हूँ। फिर 4 घंटे मुझे अभी अंदर रहना पड़ेगा। बोर्ड परीक्षा में पानी पीने की भी छुट्टी नहीं देते हैं। फिर फटाफट से मैं सिपारा पढ़ने लग जाता हूँ। फाइनली फिर थोड़ी देर में सिपारा पढ़ करके रेडी हो ही जाता हूँ और सिपारा पढ़ते ही मुझे बहुत तेज भूख लगने लग जाती है, जिसके कारण मैं फटाफट से खाना निकाल करके खाने लग जाता हूँ। फिर मैंने खाना तो खा लिया था और फिर मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता हूँ और फिर निकल जाता हूँ सीधा स्कूल के लिए। 3 घंटे स्कूल में पेपर देने के बाद वापस लौट जाता हूँ घर के लिए। आते ही सबसे पहले मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लेता हूँ और फिर कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद सीधा कोचिंग जाने के लिए रेडी हो जाता हूँ, क्योंकि 4 बजे तो मैं आया हूँ और 5 बजे मुझे कोचिंग पे जाना है, जिसके कारण मैं फटाफट से चाय वगैरह पी करके रेडी हो जाता हूँ और निकल जाता हूँ सीधा कोचिंग के लिए। यूँ सोच रहे होंगे आज इतनी दूर पैदल कोचिंग कैसे जा रहा हूँ मैं, तो चलो आपको भी बता ही देता हूँ। तो फिर मेरी गाड़ी के हॉर्न के तार मिल जाने के कारण उसके सेंसर फॉल्ट हो गए हैं, इसके कारण मैं पैदल जा रहा हूँ। तो फिर थोड़ी देर में मैं कोचिंग तो पहुंच जाता हूँ। के करीबन 8 बजे मैं घर के लिए भी लौट जाता हूँ। घर आते ही सबसे पहले खाना वगैरह कर लेता हूँ, फिर अंदर कमरे में आकर के फटाफट से आराम करने लग जाता हूँ, क्योंकि आज तो मैं पैदल पैदल गया था और आज पैर भी बहुत तेज दर्द कर रहे हैं। फिर अंदर आते ही मेरा भाई मेरे साथ मजाक करने लग जाता है, पैर में थैली बांध करके कूदने लग जाता है। फिर मैं आ जाता हूँ हमारे दोस्तों के साथ, यहाँ पे हमने आग वगैरह भी जला लेते हैं कुछ ही देर में। फिर थोड़ी देर में यहाँ पे फाइट होने लग जाती है हमारे कुछ दो दोस्तों के बीच में। हमसे भी कम आधा घंटा यहाँ पे फाइट चलने के बाद में इनकी लड़ाई बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर फाइनली थोड़ी देर के बाद एक मेरा भाई लेने आ जाता है, जिसके साथ मैं वहाँ से तो निकल जाता हूँ और सीधा रामद्वारा चौराहे पे आकर के चाय पी लेते हैं और हम 2 ही भाई आ जाते हैं आज तो चाय पीने के लिए। और रात के 11 साढ़े 11 बज रहे थे, इसके कारण यहाँ पे पब्लिक वगैरह भी नहीं थी। तो फिर ये मेरे साथ जो आया था मेरा भाई, वो बोलने लगता है कि भाई तेरे ब्लॉक में मेरे को भी ले ले। तो फिर मैं उसको भी ले लेता हूँ अपने ब्लॉक में। फिर फाइनली थोड़ी देर के बाद हम चाय वगैरह पी करके रेडी हो जाते हैं। फिर जिसके बाद मैं बोलने लगता हूँ भाई अब मेरे को घर पे छोड़ दे, फटाफट से वो मुझे घर पे छोड़ जाता है। फिर जिसके बाद मैं घर पे आ जाता हूँ, पापा ने कॉल कर करके बोला था बिस्कुट लेकर के आने हैं, तो फिर मैं बिस्कुट लाना भूल जाता हूँ। फटाफट से रोड पे जाकर के बिस्कुट भी लेकर के आ जाता हूँ। वो तो बढ़िया रहा कि रात की 11 तो बज रहे हैं, बाकी वो रोड वाली दुकान 2 बजे तक खुली रहती है, जिसके कारण हमें बिस्कुट भी मिल जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।